काफ़ी है। और अगर जस्ट फोकिक्स और एंजॉय के तौर पर मेले ठेले को अटेंड करने के तौर पर हो तो ऐसे हज़ारों जलसे हामिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। माजी के कुछ जलसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने कौम के अंदर इनकलाब बर्पा किया। मैं एक जलसे को जानता हूँ जिसमें लोग आते थे तकरीर सुनने के लिए, तो गुनाहों से हिजरत करके तौबा करके नहीं जाते बल्कि उनकी लाशें उठाई जाती थी। खशियत इलाही का ये आलम था। ये जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। भारत के एक जलसे को जानता हूँ मैं, 5, 6, 7 मई 1972 में हुआ था, जिस जलसे में मुफ्ती आज़म हिंद थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे, अल्लामा शमसुल हुदा थे, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत थे, राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे, फैज़ान बरसाते हुए हुजूर सैयदुल उलमा और अहसनुल उलमा थे। उस दौर की चलती फिरती तस्वीर बेकल उत्साही थे। उस जलसे ने कौम को जो फ़ायदा दिया, उस फ़ायदे को आज भी दुनिया अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। क्या बात है, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। अगर सीखने की नीयत हो तो एक बात ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। ये उर्स का मौका है, इसलिए हमने अपनी गुफ्तगू की हेडिंग रखी है इल्म और आलम। दोनों का मसदर माखज़ एक ही है। आलम का मतलब होता है आले इल्म बरवज़न फ़ाअल, जैसे ख़ातम कुरान शरीफ में आया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन का मतलब है नबियों का आले ख़त्म। इसीलिए आले इल्म को आलम कहते हैं। और इल्म से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। और इसी आयन से उर्स भी बना जिसमें हम सब हाजिर हैं। और चूंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंजीनियर मिर्ज़ा जाकिर नायक की औलादें चप्पा चप्पा नहीं, डोर टू डोर नहीं, बल्कि हैंड टू हैंड गर्दिश करते हैं। एक शख्स नज़रिया से मुतासिर होने के लिए जलसे का मोहताज नहीं रह गया है। अपने मोबाइल में लिखता है नमाज और साइंस। इंजीनियर मिर्ज़ा आता, उस पर तबसरा करता और एक स्कूल कॉलेजेस का स्टूडेंट्स मुतासिर होता, फिर उसका फॉलोवर भी बनता है। वो आपसे पूछ सकता है कि आप लोग उर्स इसहाक़ी में गए थे, ये उर्स करना जायज़ है? ये कहाँ आया बुखारी शरीफ में? ये कहाँ आया मुस्लिम शरीफ में? ये कहाँ आया कुरान शरीफ में? जो इंसान लॉजिक पे भरोसा करता, जो इंसान थ्योरी पर भरोसा करता, जो इंसान मॉडर्न साइंस पे भरोसा करता, जो इंसान प्रोफेसर और दकातेरा पर तकिया करता है, वो यकीनन कंफ्यूज होगा कि हाँ यार, मैंने तो किसी मौलाना से सुना नहीं कि उर्स फलां हदीस शरीफ में आया। अब कहेंगे अनवार शरीयत में आया तो वो कहेंगे ये मुफ्ती जलालुद्दीन की किताब है। आप कहेंगे जाल हक में आया तो ये कहेंगे ये अल्लामा अहमद यार खां साहब की किताब है। आप कहेंगे कि बहार शरीयत में आया है उर्स के बारे में, तो कहेंगे सदरुल शरिया की किताब है। आप किताब ऐसी बताए जो नबी की किताब हो, हदीस हो, कुरान हो। टुडे आई विल प्रूफ यस द वर्ड ऑफ उर्स कैम इन होली हदीस। एक मरने वाले से सवाल होता है मन रब्बुका। उर्स का लफ्ज आया हदीस शरीफ में, सवाल है मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन। दूसरा सवाल है मा दीनों का, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल है मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। मन रब्बुका का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रिजल्ट नॉट आउट, यहाँ गैब से आवाज नहीं आएगी। हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्ना वल्बिसु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, ये मेरा बंदा है, जन्नत का कपड़ा पहनाओ, दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो। नो, देयर इज नो रिजल्ट। दूसरा सवाल होता है मा दीनों का। क्वेश्चन ये है कि पहले सवाल के बाद 35 मार्क्स तो मिल ही जाना चाहिए, मगर रिजल्ट क्यों नहीं आउट होता? इसलिए
कि रब्बी अल्लाह जो जवाब दिया उसने, मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप का भी है, ये जवाब नेतन्याहू का भी है, ये जवाब बाइडन का भी है। दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं, दुनिया के जितने यहूदी हैं, उन सब का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियनों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने क्रिश्चियनों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं तू? जवाब दिया दीन इस्लाम। नो नो नो, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा दीन इस्लाम है, मैं यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मतलब ये जन्नती है, ये मुस्लिम है। नहीं, मेरा दीन इस्लाम, ये जवाब भी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मुसलमानों का नहीं है। वहाबी भी बोलता मेरा दीन इस्लाम, मुअतज़िला भी बोलता मेरा दीन इस्लाम, राफजी भी बोलता मेरा दीन इस्लाम, खारजी भी बोलता मेरा दीन इस्लाम, मुअतज़िला, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानिया भी बोलता मेरा दीन इस्लाम। दुनिया के जितने शिया है उन सब का अकीदा है मेरा दीन इस्लाम। रब्बे कदीर ने फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा है? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे और क्या कहते हो? ये क्वेश्चन नहीं है। काना यकूनो फेले मुजारे पर दाखिल होता, माजी इस्तिमरारी का फायदा देता है। मा कुंता तक़ूल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? क्या ये अकीदा था बिलफर्ज बादे ज़माना नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था? क्या ये अकीदा था कि जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म जानवरों को है माज़ल्लाह? क्या ये अकीदा था कि नबी अपनी बेटी का हाल भी मरने के बाद नहीं जानते तो उम्मत के बारे में क्या खबर देंगे? या फिर ये अकीदा था और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद? क्या ये अकीदा था खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है? तीसरा सवाल यही फाइनल सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं होता। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे और इसका जवाब वही देगा जो उस मर्द को पहचानता हो, और उस मर्द से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौन पहचानेगा? इस हवाले से मैंने एक हदीस शरीफ का मुताला किया और वो हदीस शरीफ ये है, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिया हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिदालिका मलका इला आखिर। जब कोई शख्स जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ता, सलातो सलाम पढ़ता, तो वो दुरूद शरीफ को फरिश्ता लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 हाजतें आखिरत की, 30 हाजतें दुनिया की। वो फरिश्ता दुरूद लेके बारगाह मुस्तफ़ा में, या रसूल अल्लाह ये फुला शख्स है, इसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकरदादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया, बिइस्मिही उसका नाम लेता, व नसबिही नसब का नाम लेता, इला अशीरतिही खानदान दर खानदान का नाम लेता। और अगला जुमला ये है, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नाम को मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। अब याद रखिएगा, मैं लिखता हूं इसलिए कि मुझे याद नहीं रहता, मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, खताकार हूं, हमारी मेमोरी पावर कमजोर है। मगर आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह ने सबसे ज्यादा किसी को दिमाग दिया है, किसी को अक्ल दिया है, तो वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। खुद हदीस शरीफ के अंदर आया, अल्लाह ताला लम युअते, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या के अंदर लिखते हैं, इन्नल्लाह ताला लम युअते जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया की अक्ल आदम से लेकर कयामत तक रेगिस्तान में एक जर्रे रेत की तरह है,
और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्ल अता फरमाई है। तो हमारे नबी को लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत हमें पड़ती है। फिर नबी ने लिखा क्यों, ये लफ्ज क्यों आया, वो तब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बयज़ा, मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। हमने जब इस पे गौर किया तो पता ये चला नबी को जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है, हमें जरूरत है, मुसल्ली को जरूरत है, मुसल्लिम को जरूरत है, जो सलातो सलाम पढ़ता है उसको जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब बंदा कब्र में होता है और उससे सवाल होता, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल। इसी मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते हैं तो कलम से कहते हैं लिख, खड़े हैं मुनकर नकीर, न कोई हामी न कोई यावा, बता दो आकर मेरे पैगंबर, सख्त मुश्किल जवाब में है। नबी की फाइल में उसका नाम लिखा हुआ है जिसने जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा है, जुमा की रात में सलातो सलाम पढ़ा है। और ईमानदारी से बताएं, पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो अमेरिका हो, डरबन हो, लीबिया हो, तूनुस हो, जजायर हो, मगरिब हो, मुरितानिया हो, जिबूती हो, सुमाल हो, जुजुल कमर हो, नाइजेरिया हो, बहरैन हो, इमारात हो, दुबई हो, 208 कंट्री में जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में सलातो सलाम वहाबी नहीं पढ़ते, देवबंदी नहीं पढ़ते, राफजी नहीं पढ़ते, सुलेगुल्ली नहीं पढ़ते। ये सलातो सलाम पढ़ने वाले ओरिजिनल सुन्नी सहीहुल अकीदा होते हैं। और हदीस में भी आया, जिसने जुमा के दिन जुमा की रात सलातो सलाम पढ़ा, नबी की फाइल में उसका नाम मौजूद है। अब नबी के बारे में पूछा जा रहा है, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस नबी की बारगाह में नाम मौजूद, मुर्दा का नाम मौजूद, उसके बाप का नाम मौजूद, दादा का नाम मौजूद, परदादा का नाम मौजूद, फुल एड्रेस मौजूद है। और उस मुर्दे से सवाल हो रहा है, मुनकर नकीर पूछ रहे हैं, एक अजीब मामला है, सख्त हाजत और जरूरत है। ऐसे मोमेंट में बईद नहीं है नबी ये फरमा दे, ऐ नकीरैन इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला उर्से इसहाक मिल्लत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, आप फरमाते हैं वल्लाही लअअरफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअअरिफुहु अलआन। मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझको सलाम करता था। माशाअल्लाह, गौर कीजिएगा, नबी ने तो हजारों पत्थर को देखा ना, मैं उसको पहचानता हूँ जिसने सलाम भेजा, जिसने सलाम किया। इसका मतलब उम्मती तो हश्र में हजारों होंगे, कब्र में तो लाखों लोग मर के जाते हैं, और कब्र में सवाल भी हो रहा है उस मर्द के बारे में। और ये हदीस शरीफ देखिए, उस पत्थर को पहचानता हूं जिसने मुझको सलाम किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्थर नबी को सलाम करे, मारिफते मुस्तफ़ा उसके साथ मुत्तसिल हो जाती है। ऐसे ही जो इंसान नबी पे सलातो सलाम पढ़ता है, मारिफते मुस्तफ़ा उसके साथ मुत्तसिल हो जाती। यहीं से बात समझ में आई। पहले सवाल ने वहाँ यहूदी नसरानी को छांट दिया, दूसरे सवाल में पहले सवाल ने मुशरिक को छांटा, यहूदी नसरानी दाखिल थे, दूसरे सवाल ने उसको छांट दिया, वहाबी देवबंदी दाखिल थे, तीसरे सवाल ने उसे भी छांट दिया। और ये तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, जो सलातो सलाम को मानता और पढ़ता होगा। अब तीनों सवाल का जवाब दे दिया, अब आवाज आएगी। उर्स की दलील आ रही है इंजीनियर मिर्जा वालों के लिए, जाकिर नायक के फॉलोवर्स के लिए, दुनिया के बदमजहब और फिरक़े बातिला के लिए। तीनों सवालों का जवाब दे देता, तब आवाज आती गैब से, नम का नौमतिल उरूस, सो जा
जैसे उरूस होती है, ये उरूस दुल्हन को कहते हैं और अरीस दूल्हा को कहते हैं। जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं वहाँ लिखा रहता दस्तखत अरूस दस्तखत अरीस, जिसका मतलब होता है दूल्हा यहाँ सिग्नेचर करे, दुल्हन यहाँ सिग्नेचर करे। तो उरूस कहते हैं दुल्हन को और ये बना है उर्स से। अरीस कहते हैं दूल्हा को, ये बना है उर्स से। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, इल्म से आलिम बनता, फजल से फाजिल बनता, शर्फ से शारिफ बनता, ऐसे ही उर्स से अरूस बनता। पता ये चला कि मुश्तक का वजूद मस्दर के बगैर कहीं नहीं हो सकता है। तो जहां अरूस होगा वहीं उर्स होगा। अब बात समझ में आई कि उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में तो आया है मुश्तक की सूरत में, मगर उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी अभी अभी मरा है, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया, उसका उर्स नहीं होता। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी उर्से 11वीं मनाते हैं, उर्से गौस मनाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने तीनों सवालों का जवाब दिया, आज भी छठी शरीफ मनाते हैं। इमाम अहमद रजा खान ने तीनों सवालों का जवाब दिया, आज भी उर्से रजवी मनाते हैं। शाह आलम अहमदाबाद ने तीनों सवालों का जवाब दिया, आज भी उर्से शाह आलम मनाते हैं। मुफ्ती आजम ने तीनों सवालों का जवाब दिया, उर्से नूरी मनाते हैं। सरकार सुरकाही ने तीनों सवालों का जवाब दिया, उर्से तेगी मनाते हैं। हुजूर इसहाक मिल्लत ने तीनों सवालों का जवाब दिया, उर्से इसहाक मिल्लत मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही उर्से इसहाक मिल्लत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अजहरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खुलासा है, सुभान अल्लाह। इल्म और आलम, ये इल्म होगा तो उर्स होगा। आलम क्या है? राफजी, खारजी, यहूदी और जितने फितने इस वक्त हैं, ये आलम। ऐसे में क्या करना है? जो मैंने आयत पढ़ी, वस्बिर नफ्सक मा, ये मा का लफ्ज याद रखिएगा, अपने आप को उसके साथ कर दो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। मा, ये माँ पे मैंने गौर किया तो मुझे समझ में आया कि पूरी दुनिया में सबसे अफजल, बल्कि पूरी मखलूक में सबसे अफजल कौन है? आप में से हर फर्द जानता है, मखलूक में सबसे अफजल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जानते हैं क्यों? माँ की वजह से। हदीस शरीफ में आया ली मअल्लाहि वक्तुन, माँ का लफ्ज यहाँ आया, ली मअ अल्लाह ही वक्त, अल्लाह के साथ मेरा स्पेशल वक्त है जिसमें सिर्फ मैं होता हूँ और मेरा रब होता है। और वहाँ वक्त से मुराद ये वक्त नहीं है, ये टाइमिंग नहीं है, ये तो सूरज का मोहताज है। वो वक्त है जो ज़मानो मकान से भी पाक है, वो स्पेशल वक्त है। ये माँ, और चूंकि सबसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, उसके बावजूद हमारे नबी सबसे अफजल क्यों हैं? क्योंकि मईयत इलाही, अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा हमारे नबी को हासिल, सबसे ज्यादा। पैदा होने से पहले भी मईयत इलाही में थे और पैदा होने के बाद भी मईयत इलाही में। अच्छा, तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। नबी के बाद सहाबा में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये स्पेशल इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अभी मौलाई ग्रुप का कहना है कि नहीं हजरत अली सबसे अफजल है। गलत, ये सरासर बातिल है और तबाह करने वाला नजरिया। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और वजह क्या है?
कुरान शरीफ में आया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ये हजरत अबू बकर के बारे में, इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मइयत मुस्तफा तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर को हासिल है। बेशक मइयत मुस्तफा सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर को हासिल है, इसलिए तमाम सहाबा में सबसे अफजल। अच्छा, एक और माँ का लफ्ज याद आ रहा है, इमाम हुसैन के बारे में तो आप सब जानते हैं, और करबला का सजदा भी याद है। डॉक्टर इकबाल ने कहा हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। ये माँ का कमाल है। कुरान शरीफ में आया इन्नल्लाह मअ अस्साबिरीन, मअ अस्साबिरीन। कुरान शरीफ की आयत जो मैंने तिलावत की, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन, अपने आप को उसके हवाले कर दे, जितने फितने होंगे, आप अगर वलियों से चिपके हुए हैं तो वली अल्लाह से मुत्तसिल है, फिर जमाने के फितने और आधियां आपको वलियों से दूर नहीं कर सकते, और न ही ईमान से आपको खत्म कर सकते हैं। आलम लोगों का ये कहना है, झूठे लोगों का, कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ये आलम। आपको अपने आप को वली के हवाले करना है ताकि इन फितनों से महफूज रहे। खुशहाली और ऐश परस्ती में हर शख्स गिरफ्तार है। जिसके पास एक्टिवा है वो सोचता है कि अपाची ले लूं, जिसके पास अल्टो है वो सोचता है कि स्कॉर्पियो ले लूं, स्कॉर्पियो वाला BMW के चक्कर में। पटना में मकान वाला सोचता है एक दिल्ली में भी हो जाए, एक बॉम्बे में भी हो जाए। ये ईमान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दलील दे दूं मैं आपको कि अगर आपके यहाँ इस हरैया शरीफ में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में से अफजल कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ वाला गलत, और 100 रुपया वाला अफजल। इसकी दूसरी दलील दे दूं कि एक कबूतर है जिसकी चोंच में 1 चना है, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटकी हुई है। दोनों में से कौन सा कबूतर अफजल है? 1 चना वाला। बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? 1 चना वाला। अपने घोंसले में प्रवास करके कौन कबूतर जाएगा? 1 चना वाला। कल तक कौन जिंदा रहेगा? अपने फैमिली में जाकर के 1 चना वाला। ये जो इंसान है, इंसान भी एक परिंदा है लाहूत का। कलंदर लाहौरी ने इसी को कहा है, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इंसान लाहूत का परिंदा, ऊपर से आया है, ऊपर ही जाना है। यही मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ जाना है। और बोझ, रिस्क, दुनिया का बोझ जितना कम होगा, रफ्तार रब की तरफ उतनी ज्यादा होगी। यही वजह है कि पूरी दुनिया के मालिक हमारे नबी हैं, लेकिन मालिक निसाब नहीं है, कभी उन पे ज़कात फर्ज नहीं है। बहुत भारी जुमला है। अरे वाह, मालिक कुल हैं मगर मालिक निसाब नहीं जी। और हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। उसे हिसाब देना होगा, लाया कहां से, खाया कहां, झूठ कितना बोला, चोरी कितना की, बच्चों के साथ क्या सलूक किया, दुकान पे क्या क्या किया, मार्केट में ऐब बता के बेचा या बगैर ऐब बताए बेचा, मुनाफिकत का सहारा लिया या नहीं लिया, ज़कात निकाली या नहीं निकाली, मस्जिद में ताउन किया या नहीं किया, साइल को भगाया या उसे मोहब्बत ताज़ीम के जरिए कुछ आता करके वापस किया। ये हिसाबो किताब में उसे टाइम लगेगा। और एक गरीब शॉर्ट एंड स्वीटली हिसाब होगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए ये आलम है, निज़ाम मुस्तफ़ा। ये इल्म ये है कि पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। ये हदीस बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर। अगर मैं यहाँ पर एक मच्छर पकड़ूं, भाई साहब कौन खरीदेगा मच्छर 5 रुपया में? आप लोग कहेंगे आर यू मैड, आर यू नॉनसेंस, बुलशिट, मच्छर बेच रहा 5 रुपया में, हजरी पागल हो गया क्या? मगर हदीस शरीफ में आया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर नहीं, और सब मरे जा रहे हैं उसके लिए। सब खरीदने के चक्कर में करोड़ों रुपया में बम्बई दिल्ली में जमीन। हदीस कह रही पूरी दुनिया मच्छर के पर बराबर नहीं। मैं 5 रुपया में बेच रहा हूं तो हमको लोग बेवकूफ कह रहे हैं, और खुद मरे जा रहे हैं दुनिया के लिए, मकान के लिए, बिल्डिंग के लिए। अमानत दिलों से उठ गई है।
आपके पास अगर कोई 1 लाख रुपया रख दे और ये कहे कि मुझे दे दीजिएगा जब मैं मांगू, और इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो गया, नीयत बदल गई, अच्छा मर गए। कुछ लोग तो तमन्ना करते हैं, कुछ लोग तो जीते जी भी बगावत पे उतर जाते हैं। कहाँ लिखा पड़ी, कहाँ, फोन पे स्क्रीनशॉट, स्टेटमेंट, कागज, एग्रीमेंट, कुछ है ही नहीं, घोटाला कर दिया। जबकि हमने अकाबिर की हिस्ट्री पढ़ी है, मुफ्ती आजम हिंद अगर अलैहिर्रहमा वगैरह को अगर मदरसे का चंदा दिया जाता, एक जेब में नजराना होता, दूसरी जेब में चंदा, तब तो अलग अलग है। मगर नजराने में अगर चंदा मिल जाता तो नजराना को भी मदरसे में दे देते थे कि कहीं हराम शामिल ना हो जाए, कहीं रसूलुल्लाह के घर का पैसा मेरी जात पे खर्चा ना हो जाए। एक बात याद आ गई मुझे, मुफ्ती आजम हिंद कहीं लौट रहे थे और रास्ते में अपने खादिम से कहा कि क़ज़ाए हाजत के लिए पानी है? कहा हाँ हुजूर है ना। कहा कहाँ भरे? बोले वो फला जगह मस्जिद में रुके थे नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद के हौज से भरा। तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चल चुके थे। का गाड़ी पलटा, मस्जिद के हौज का पानी मुसल्लियों की सलात के लिए, वुजू करने के लिए था। तुमने हौज का पानी जो वुजू करने के लिए था मेरे लिए निकाल लिया। 50 किलोमीटर गाड़ी को वापस पलटा के उस बोतल से पानी को हौज में डलवाए। अमानत में खयानत नहीं। ये है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन। अगर आपको भूख लगी हो तो कुछ भी खा लेंगे, लाखों करोड़ों रुपया रोड पे मिल जाए, कोई देख तो नहीं रहा, अंदर डाला। मगर एक इंसान ऐसा जिसको भूख लगी थी और खाने का मिल गया तो खा भी लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि यार ये हराम किया कि हलाल किया मैंने, चलो खाना वाले को ढूंढ लेते कि कहीं जहन्नम में नहीं चला जाऊं। खाने वाले को ढूंढा, खाना क्या था? सेब। खाने वाले को ढूंढा, पता चल गया ये खाने वाले। भाई साहब मैंने आपका सेब खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। कहा ना, तूने मेरा सेब खाया मेरी इजाजत के बगैर। अंधी लंगड़ी लूली अपाहिज बेटी है, उससे निकाह करना पड़ेगा। इन्होंने सोचा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर निकाह करता हूं तो ये दुनिया का अजाब है 40-50 साल, और नहीं करता हूं तो जहन्नम का अजाब है। इन दोनों में से एक अजाब को ले लेता हूं। अक्लमंद आदमी छोटा अजाब लेगा ना। इदज तमातिल बलियतान फख्तिर अखफ़हुमा, ग्रामर है उसूल फिक़्ह का। 2 अजाब जमा हो जाए तो छोटे अजाब को ले ले। तो ये अंधी लंगड़ी लूली है, 50-60 साल जिंदा रहूंगा, निकाह कर लेता हूं। निकाह कर लिया, निकाह कर लिया, आखिरत के अजाब से डरते हुए। आगे आपने सुना अपने इमाम साहब से, वो अंधी भी नहीं थी, लंगड़ी भी नहीं थी, लूली भी नहीं थी। मगर यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि वो अंधी इसलिए नहीं थी कि गैर महरम को नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए थी कि उनका कदम गुनाह की तरफ नहीं चले, वो अंधी वो लूली इसलिए थी कि उनके हाथ ने कभी खिलाफ शरअ काम नहीं किया। जब माँ इतनी अच्छी है और बाप इतना अच्छा है कि हराम एप्पल मुश्तबा सेब खा करके माफी मांगने के लिए ढूंढ रहे हैं, जाहिर सी बात है अब जो बच्चा 470 हिजरी में जीलान में पैदा होगा, सिवाय गौसे आजम के और कौन हो सकता है? सिवाय गौसे आजम के और कौन हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? खुशहाली में नहीं जाना, शरीयत मुस्तफविया पर टिकना, इस्तिकामत लाना। गरीबी हो, आधी रोटी हो, लेकिन हलाल की होनी चाहिए, हराम की नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता अक़वाम की अंधी तकलीद हो रही है। पहले टीवी नहीं थी, टीवी आई, लोगों ने लगा लिया। पहले पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, आम नहीं था, क्रिश्चियनों की अलामत थी, लोगों ने आम कर दिया। बगैर टोपी के क्रिश्चियनों की पहचान, हम लोग बगैर टोपी के रहने लगे। ये है अंधी तकलीद यहूद व नसारा की, अक़वाम में साबिक़ा की। ABCD कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ हर शहर में आ गया है। क्रिश्चियनों की स्कूल, क्या आपकी 95% बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं? यही है अक़वाम मुत्तहिदा की तकलीफ। जबकि किताबों के अंदर ये लिखा, बजुज़ याद दोस्त हरचे कुनी उम्र ज़ायस, बजुज़ सिर्र इश्क हरचे बिखानी बितालत, सादी बुशु लोहे दिल अज़नक्श गैर हक़, इल्मे के राह हक़ न नुमाय जहालत। अगर वो औरत है, अगर आपकी बच्ची है और उन्होंने सीरत फातिमा को नहीं पढ़ा तो BA, DA, कॉलेज सब कुछ कर ले, वो जाहिल की जाहिल होगी। अगर वो लड़का है और उसने मुस्तफा को नहीं पढ़ा तो चाहे वो MBBS, MD, DM, बैरिस्टर, कलेक्टर सब कुछ बन जाए, गुलाम
मुस्तफ़ा नहीं बन सकता है। गुलाम मुस्तफ़ा बनने के लिए उसे मदरसे का सहारा लेना होगा, अलिफ बा ता सा पढ़ना होगा, यस्सरनल कुरान पढ़ना होगा, तामीर अदब अनवार शरीयत पढ़ना होगा, सूरह फातिहा और सूरह कलाकिल का मुताला करना होगा। जिस इंसान ने मुस्तफ़ा को पढ़ा हकीकत में वही इल्म है, वही आलिम है, और जिसने मुस्तफ़ा को नहीं पढ़ा पूरी जिंदगी स्कूल में गुजार दे वो जाहिल का जाहिल रहेगा। इसलिए कहा जाता है जिसने मुस्तफ़ा को पढ़ लिया वही वारिसे अंबिया भी होगा और उसी को दुनिया में निजाम मुस्तफ़ा चलाने का इख्तियार भी दिया गया। बेशक मेरे भाई, मैं ये क्यों कह रहा हूं? अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम साबिक़ा की तकलीद हो रही है। ऐसे में हमारे बच्चे को तकलीद से बचाना निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहयाई व उरियानियत आम है, आलम है। एक इंसान अंडरवियर पहन के मोटरसाइकिल चला रहा, कोई बोलने वाला नहीं, जबकि यह हराम है। घर के सामने बाल्टी लगाया, अंडरवियर पहन के नहा रहा, हराम, कोई बोलने वाला नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए भी जाते तो जरूरत के मुताबिक कपड़ा धीरे धीरे उठाते थे, जरूरत के मुताबिक। और खवातीन हजरात का यह आलम था कि आपको अभी अभी की बात बता दूं, बेहयाई और उनियानियत यह कि बहुत सारी औरतें पीर साहब के पास जाती हैं बगैर हिजाब के, और पीर साहब भी सर पे हाथ रख देते हैं बिला हाइले सौब। कुछ पीर तो ऐसे जो घंटों एक लड़की को बैठा के तन्हाई में ताबीज देते हैं, घंटों घंटों। पीर साहब ये हराम है, कहा मुरीदा पीर साहब की बेटी होती है। कहाँ लिखा भाई? किसने बोल दिया मुरीदा पीर साहब की बेटी होती है? कोई हवाला है आपके पास? फतावा इंदिया, फतावा रज़विया, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, विकाया, हिदाया, दुरर, शरह, कंज, दकाइक, किसी किताब में तो आया या खुद से बोल रहे हैं कि मुरीदा बेटी होती है पीर साहब की, और बेटी को तन्हाई में बैठा के घंटों बातें कर सकते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। नबी की बीवियां तमाम मोमिनों की माँ हैं, ये कुरान में आया है, ठीक है? तमाम मोमिनों की माँ है, हम सब बेटे हैं, हमारे लिए माँ की मंजिल में, ये कुरान में आया है। पीर साहब के लिए किसी कुरान में कुछ आयत नहीं आई है कि तुम्हारी मुरीदा तुम्हारे लिए बेटियां। नबी की बीवियों के बारे में कुरान में आया कि ये मोमिनों की माँ है। उसके बावजूद जब एक सहाबी आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से कहते हैं पर्दा करो, माँ है, कुरान में आया माँ है, और फरमा रहे हैं पर्दा करो। बीवी उम्मुल मोमिनीन फरमाती है या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना सहाबी है, देखते थोड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नहीं देखते हैं ना, आप तो देख रही है ना। वाह वाह, आप तो देख रही हैं। फिर ये पीर साहब कहाँ से लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेग पीस दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और जाहिल लोग अपनी बीवी को पेश भी कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आलम है और इल्म मुस्तफ़ा ये है, इल्म ये है, तन्हाई में नहीं होना चाहिए। गैर महरम के साथ खलवत नशीनी हराम, हराम अशद हराम है। और आगे देखें, कम हैसियत और चरवाहों देहातों का रहने वाला ऊंची ऊंची इमारतों में रहने लग जाते हैं। क्या ये नहीं हो रहा? जिस इंसान को चप्पल नसीब नहीं थी उसकी बिल्डिंग है, सरकारी नौकरी है, लाखों रुपया बोनस है, और उसकी एफडी है। ये कयामत की निशानी है, ये आलम है। और ऐसे में हमें क्या करना है? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। खास और बड़े लोगों की बंदगी, कितना ही पैसा वाला है, अगर बड़ा बन गया, पैसे से बड़ा बना, चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, रोजा रखता हो नहीं, किसी चीज का ख्याल है। बड़ा आदमी है, उसकी बात माननी है। और बड़ा किस एतबार से? पैसे के हिसाब से। मैंने शुरू में बताया ना, पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं। अगर नमरूद फिरौन एक मुस्लिम भी अगर पूरी दुनिया, वो तो काफिर है, एक मुस्लिम भी पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, तो भी वो मच्छर के पर बराबर का भी मालिक नहीं बना है। उसकी बंदगी, पैसे वाले की बंदगी हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और हाल ये है कि अगर एक अमीर गांव का ये बोल दे कि वुजू में 5 फराइज, और एक गरीब बोले कि ना अनवार शरीयत में लिखा है कि वुजू में 4 फराइज, किसकी बात मानी जाएगी? वो अमीर की, जो पैसा वाला है, जो सरबत वाला है, जिसके पास BMW और फॉर्च्यूनर खड़ी है। नहीं,
करोड़ों ऐसे अमीर जूती की नोक पर होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्चा जो बोल रहा वजू में 4 फराइज है वो अनवार शरीयत से बोल रहा है, और अनवार शरीयत अशिअतुल लम्आत से माखूज है, और वो हदीस शरीफ से माखूज है, और हदीस कुरान की तफसीर का नाम है, और कुरान अल्लाह का कलाम का नाम है। इसलिए हजारों अमीर जो करोड़ों का मालिक हो, अगर वो बोले 5 फर्ज है वजू में, उसकी वैल्यू 0 0 0। मगर एक मदरसे का बच्चा बोल रहा है अनवार शरीयत में लिखा है वजू में 4 फराइज है, तो वही बच्चा काबिल अमल है, काबिल तकलीद है, और गांव वालों के लिए सर का ताज की हैसियत रखता है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये इस्लाम, ये फैक्ट है, ये इल्म है। हक की गवाही को छुपाने लग जाते हैं लोग, ये आलम है। अब आपने देखा नहीं अदालत में क्या हो रहा है आजकल, परचेज, गवाह परचेज किए जाते हैं। जिस तरह वकील परचेज किया जा रहा है ना, गवाह भी परचेज, तुमको दूंगा 10,000 रुपया फला दिन गवाही में आ जाना, देखा या नहीं देखा, हाँ मैंने देखा, ऐसा हुआ। वकील ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि तू शर्ट कौन सी कलर का पहना हुआ था, कंफ्यूज्ड, लेकिन पैसा तो मिल गया ना उसको। काबिल गौर बात यह है कि गवाही चाहे काफिर को के हक में देना हो या मोमिन के हक में, गवाही देना, सच बोलना, ये हर शख्स पर लाजिम है, और मोमिन पर तो खुसूसन, क्योंकि शरीयत का मुकल्लफ है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फैसले के लिए यहूदी नहीं आते थे, कुफार और मुशरिकीन नहीं आते थे? फैसला सबका होता था, हक फैसला करते थे। गवाही किसी के भी बारे में सच बोलना चाहिए। बुख्ल आम है। एक इंसान ऐसा भी है दुनिया के अंदर कि पुरानी लुंगी, पुरानी धोती, पुरानी पैंट पहन के पूरी जिंदगी गुजार देता है, और करोड़ों रुपया एफडी है, एफडी भी याद नहीं है कि कितनी एफडी है मेरे पास। ऐसे बखील लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसे बखील मिले तब आप उनसे मुतासिर नहीं होइएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत देख लीजिएगा आप, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। यहाँ एक बात और बता दूं, आमतौर से लोगों के दिमाग में आता है, मौलाना साहब आए हैं चंदा लेने के लिए, जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो गया मैं 1 लाख रुपया मदरसे में दूंगा। अभी 1 लाख है तो वो 1,000 नहीं दे रहा, जिस दिन 1 करोड़ हुआ 1 लाख दूंगा। ये जुमला जो बोला ना उसने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? क्योंकि परसेंटेज सेम है, दिमाग सेम है, मुअती सेम है, मुअता अलई सेम है, अतिया सेम है। वो बोल रहा कि अभी 1 लाख है तो 1,000 नहीं दे रहा, 1 करोड़ आएगा तब 1 लाख दूंगा, वो झूठ बोल रहा। क्यों झूठ बोल रहा? कि जो 1 लाख में 1,000 नहीं निकाल सकता वो 1 करोड़ में 1 लाख नहीं निकालेगा। वैसा वो लॉलीपॉप दे रहा, क्योंकि तबीयत और ज्यादा हरीस बनेगी। अगर तबीयत में बुख्ल नहीं होता तो वो 1 लाख में 1,000 भी बगैर मांगे अता कर देता जहां जरूरत होती। यही पहचान होती। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? आपके पास जितना है वक्त जरूरत उसी में से अल्लाह और रसूल की राह में दिया करें। कतए रहमी ये आम है। कतए रहमी का मतलब क्या होता? रिश्तेदार में अगर किसी ने हमको गाली दी, मैं भी गाली दूंगा, हमको मारा मैं भी मारूंगा, बात बंद। 1 महीना, 1 साल, 5-5 साल। कुछ लोग ऐसे देखे मैंने, सगे भाई 5-5 साल से बात नहीं कर रहे। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। भाई साहब कभी सोचा आपने, जब आप 2 साल के थे तो वो आपका बड़ा भाई जब 4 साल का था तो एक चॉकलेट खरीद के दांत से आधा फोड़ के आपको देता था? उसी भाई के बीच में इतनी दीवार उठाई आपने कि 10 साल से बात नहीं कर रहे। क्या ये हकीकत नहीं कि जब आप 2 साल के थे, आपका भाई 4 साल का था, आपको कोई मारता तो भाई आके बचा लेता था आपको? ये मेरा भाई है, तूने मेरे भाई को मारा। आपके लिए प्रोटेक्टर और ढाल का काम करता था। और जिसने जो आपको मारा होगा उससे लड़ जाता था कि मेरे भाई को तूने मारा। उसी भाई के खिलाफ इतनी ऊंची दीवार उठाई है आपने कि 10 साल से बात नहीं कर रहे। मार हो रही कि मेरा बेटा, दोनों आपस में लड़ रहा है। काहे के लिए? जमीन उसने घोटाला कर दी। अरे भाई वो तो मच्छर के पर बराबर भी उसकी हैसियत नहीं उस जमीन की। उसी के लिए भाई से कतई रहमी कर लिया आपने। ऐसे में इल्मे मुस्तफा ये है कि अगर कोई शख्स 3 दिन से ज्यादा बात नहीं किया तो रहमत इलाही रूठ जाती है, मुतवज्जे नहीं होती, उसने बहुत बुरा किया। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ये दर्स देते हैं कि अगर कोई तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब भागो।
करीब जाओ, अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो आप उससे बात करें। ये अपना इस्लाम है, ये इल्म है। फहज का आम होना ये आलम है। बातों बात में मैं गाली नहीं दूंगा, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद, ये पढ़ा मैंने, फिर भी गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता स्टेज से गंदी बातें करना। मगर ये जरूर है कि बात बात में लोग बोल चाल में गाली दे रहे हैं, और इस कदर गाली आम हो गई है कि गाली को गाली भी नहीं समझ रहे, वो हराम भी नहीं समझ रहे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई साहब, आप जो बोलते हैं ना, हर जुमले का हिसाब देना होगा, हर जुमले का। और ये एक मोमिने कामिल की यही पहचान है। इदा हद्दस कज़ब व इदा वअदा अखलफ व इदा उतमिन खान व इदा खासम फजर। अगर झगड़ा हो और वो गाली गुलूज पर आ जाए तो उसको मुनाफिक कहा हदीस शरीफ के अंदर, उसको मुनाफिक कहा हदीस शरीफ के अंदर। और वो लोग जो नॉर्मली गाली देते हैं वो सोचे कितने बड़े मुनाफिक होंगे, वो उसका क्या हाशिर होगा, क्या आलम होगा। इसलिए जुबान पे कंट्रोल। बीवी को भी गाली मत दे। कुछ लोग समझते हैं बीवी को गाली देने का हक है मेरा, वो मेरी बीवी है। ये किसने कह दिया भाई? कहां लिखा हुआ है? ये किस किताब में पढ़ ली भाई बीवी को गाली देने का हक है? भाई बीवी की ताजीम करना फर्ज है, बीवी की रिस्पेक्ट करे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना का लफ्ज आया है। आप उनके लिए लिबास है, वो आपके लिए लिबास है। वो हम शरीके हयात है, वो आपके बच्चों की माँ और मुरब्बिया है। आप उनका एहसान माने कि आपके बच्चों को दूध पिलाइए और उनको गाली दे रहे और समझ रहे मेरा हक है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई, ये आलम। जबकि मैंने गौर किया तो ये समझ में आया हमारे में और जानवर में क्या फर्क है। भूख दोनों को लगती है ना, खाना दोनों खाते हैं ना। जो हलाल और हराम की तमीज न करे, जहां हरियाली मिले मुंह डाल दिया, उसको जानवर कहते हैं। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है, उसे हजरत इंसान कहते हैं। सही बोल रहा हूं? ऐसे ही कुछ और फर्क बता दो। जानवर भी पानी पीता, हम लोग भी पानी पीते हैं। खड़े खड़े कहीं भी पीना शुरू कर दे, उसको जानवर कहते हैं। और जो बैठकर 3 सांस में तस्मीया पढ़ के टोपी शरीफ पहन के पानी पीता है, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितनी कॉमन सी बात है, हमारे और जानवर में कितना फर्क है। इसका मतलब आपके मुजफ्फरपुर में जो आदमी खड़े खड़े पानी पी रहा, आप फैसला कर सकते हैं वो इंसान है या जानवर है। अच्छा, दुनिया उसको इंसान माने, डजन मैटर। इस्लाम उसे इंसान मानने को तैयार नहीं होता है। हम इस्लाम के हिसाब से चलते हैं, हम कुरान के हिसाब से चलते हैं, हम जमाने के हिसाब से नहीं चलते, हम किसी और के हिसाब से नहीं चलते, हम कानून मुस्तफा के हिसाब से चलते हैं। ऐसे एक और फर्क बता दो, पेशाब दोनों को लगता है, जानवर को भी इंसान को। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं। और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इसका मतलब आपके यहाँ जो पानी नहीं लेता है वो इंसान नहीं, वो जानवर है। लोग उसे इंसान माने, इस्लाम उसे इंसान मानने को तैयार नहीं। ज़कात को टैक्स समझकर नहीं देंगे लोग, ये हाल है। दुनियावी मफाद के लिए इल्म हासिल करेंगे। अभी उलमाओं में कुछ लोग ऐसे कि मैं पढ़ना इसलिए चाहता हूं कि मैं मुकर्रिर बनूं ताकि पैसे कमाऊं। बातिल, ये नीयत ही बातिल है। मैं शायर बनूंगा ताकि पैसे कमाऊंगा, बातिल है ये नीयत। मैं आलिम बन के मसले बता के पैसे कमाऊंगा, नीयत ही बातिल है। इल्म हासिल करना दुनियावी मफाद की खातिर ये आलम है और इसके लिए अजाब है, वईदें हैं। इल्म हासिल करना कि अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए, रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाऊंगा, निजाम मुस्तफा को जानूंगा, खुद भी अच्छा काम करूंगा, दूसरों को भी अच्छाई का पता बताऊंगा। इसे नयाबत मुस्तफा कहते हैं, इसे शरीयत मुस्तफविया कहते हैं। बीवी की फरमाबरदारी और माँ की नाफरमानी, ये भी बहुत ज्यादा चल रहा। अभी देख ले आप, माँ के पास फोन नहीं करेगा, बाप के पास फोन नहीं करेगा, बीवी से घंटों बात करता आदमी। यह आलम बिल्कुल गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निजाम में ये हरगिज हरगिज नहीं। हक सबका, लेकिन माँ के दर्जे के बराबर कोई बीवी नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही बाप से बड़ा दर्जा बीवी का नहीं, माँ का नहीं। ये गलत फहमी है कि माँ का दर्जा बाप से भी बड़ा होता। गलत। मैं खतीब से सुना हूं, जो खतीब गैर जिम्मेदार है, माँ का दर्जा बाप से बड़ा नहीं होता। माँ का हक बाप से ज्यादा है, लेकिन दर्जा तो बाप ही का बड़ा है, क्योंकि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कुरान शरीफ में आया। मर्द हाकिम होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों में नबियों को बनाया है, इसलिए हक माँ का ज्यादा है।
क्योंकि बहुत ज्यादा तरबियत की, शफकत की, मोहब्बत बहुत ज्यादा है, दूध पिलाई उन्होंने, लेकिन मर्तबा तो बाप का बड़ा है। अगर कोई ये कहे किसी के खातून के दिमाग में या किसी इंसान के दिमाग में आए कि 9 महीने माँ के पेट में तो माँ रखती है ना, भाई साहब वो 9 महीने माँ जो रखती है अपने 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 पेट में, बाप 9 महीने अपने माइंड में रख के तरबियत देता है। नानो नफका का जिम्मेदार वो होता है, वो कमा के लाएगा, बीवी को खिलाएगा, तब बीवी 9 महीने पेट में रखेगी। अब आप कहेंगे बीवी खुद ही कमा सकती है, तो ये निजाम ही बातिल है। अगर बीवी कमाई और आपने कमाऊ बीवी से शादी किया, आपकी नियत ही बातिल, आपका नजरिया ही बातिल है। और जिस घर में औरत कमाती है उस घर का निजाम तबाह बर्बाद है, सिस्टम करप्टेड है और ये मॉडर्न है। ये लोग सोच रहे हैं कि बीएड लड़की से करूंगा ताकि जॉब भी कर ले, महंगाई का जमाना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। नानो नफका का जिम्मेदार मर्द है। आंधी तूफान खून पसीना सब मर्द बहाए। औरत की शान ये है वो घर में रानी बन के रहे, बच्चों की तरबियत करे। इस्लाम ने जो खातून को इज्जत दी है दुनिया के किसी निजाम में वो मकाम और मर्तबा है ही नहीं। अगर एक औरत ऑफिस में जाती है तो झाड़ू लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो मेकअप करके तैयार होकर ऑफिस जाएगी, झाड़ू लगाएगी, टेबल साफ करेगी, गैर महरम आएगी उसका वेलकम करेगी। हजारों हराम का सहारा लेना पड़ता है भाई साहब, हजारों हराम का सहारा लेना पड़ता है। एक औरत अगर जॉब करती है तो, और उसके बाद पैसा लाई कमा करके, तो जानते हैं मर्द के पास पैसा आता है तो वो सोचता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा करवा लूं, बेटी की शादी करूंगा, बेटा को दुकान खोल दूंगा, मेरी बीवी खुशहाल रहेगी। मगर औरत के पास पैसा आता है तो सीधा बोलती है मुझे तुम्हारी जरूरत थोड़ी है। सीधे दिमाग में आता है आई एम एबल टू पे, मैं पे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी मोहताज थोड़ी हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये भी वेस्टर्न कंट्री से आया है। मर्द औरत दोनों बराबर है, दोनों काम करेंगे, दोनों फौज में जाएंगे, दोनों पुलिस में भर्ती होंगे। आप हाल देख ले, अगर पता ना हो तो जाके फौजियों से पूछे कितने हरामी बच्चों और बच्चों की लाइन लगी हुई है, कितने अबॉर्शन करवाए जाते हैं सरहदों पर, आपको शऊर भी नहीं होगा। शान से सीना चौड़ा मेरी बेटी आर्मी के अंदर है, मेरी बेटी ऑफिस में है, मेरी बेटी साइंटिस्ट बन रही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। साइंटिस्ट बनना कमालात से नहीं है, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना ये औरतों की कमालात के अंदर है, ये औरतों के कमालात के अंदर। ये अपने दिमाग में दाखिल करें। आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, आप अपनी बेटियों के मुहाफिज हैं आप। और आगे चले, दोस्तों से कुर्बत, वालिदैन से दूरी, ये हालात है। मस्जिद में शोरगुल हो रहे हैं, ये भी हालात आलम है। कबीलों पर फासिकों की सरदारी कायम है। आप देखिएगा एक तल्ख हकीकत बताऊं, 95% भारत के एरिया में मैं दौरा कर रहा हूं, 95% भारत के एरिया में मस्जिदों का जो मुतवल्ली है वो फासिको फाजिर है। 95% मस्जिदों की बात कर रहा हूं, जबकि मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर। रुए जमीन में सबसे अफजल जगह मस्जिद है। जब सबसे अच्छी जगह मस्जिद है तो सबसे अच्छा आदमी उसका खादिम होना चाहिए ना भाई। मगर शहर में जो सबसे ज्यादा करप्टेड है वही उसका मुतवल्ली बन रहा। और कई शहरों में मुतवल्ली का इलेक्शन होता है, गांव वाले वोट देंगे, जिसका वोट ज्यादा आएगा वही मुतवल्ली बनेगा, वही सदर बनेगा। भाई साहब गधे को वोट कर दिया जाए तो वो राजा बन जाएगा, लेकिन राजा बनाना पड़ेगा आपको। और इसीलिए ये हालात है। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर का निजाम वही चला सकता है जो अल्लाह के नाजिल करदा इस्लाम का आलिम हो। इसलिए जो शख्स अल्लाह के कानून से वाकिफ नहीं है, मुत्तकी परहेजगार नहीं है, अल्लाह के घर में उसकी हुकूमत हरगिज हरगिज नहीं हो सकती। मुतवल्ली बनने का उसका हक ही नहीं। मोहल्ले में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है उसको मुतवल्ली होना चाहिए। मैंने एक आदमी को देखा है हमारे यहाँ, जब उसको जुमा में चंदा नहीं होता हर मस्जिद में, जब उसको पैसा मिलता तो वो पैसा गिनते नहीं थे, मस्जिद वाले गिन के देते। तो वो बहुत बड़ा रुमाल था उनके पास, साड़ी की तरीके से, उस साड़ी में गठरी बांध के पैसे को रखते थे और कहते थे ये उस जुमा का है, ये उस जुमा का है, ये उस जुमा का है। और एक एक साल तक गठरी में पैसा रहता था। इतने नेक लोग हैं दुनिया में, इतने नेक लोग। मगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे आदमी को दिया जा रहा है कि जो आदमी पैसा लेके सीधा अपने अकाउंट में डालता है
और फिर अपने हिसाब से तसर्रुफ भी करता है। अल अमान वल हफीज, जो हालात है आपकी निगाहों के सामने में। और खुसूसन ऐसे ही आदमी अगर मस्जिद में इमाम साहब काबिल आलिम है और उन्होंने कहा शराब पीना हराम और मुतवल्ली का कारोबार शराब का है, फौरन इमाम को बदलता है। इमाम साहब ने कहा गर्लफ्रेंड रखना हराम, 4 शादी करना जायज है, मगर गर्लफ्रेंड रखना हराम है। सेक्रेटरी की बेटा सेक्रेटरी का बेटा गर्लफ्रेंड रखे हुआ है, बाप से शिकायत किया, सेक्रेटरी ने इमाम साहब को हटा दिया। खजांची जुए का कारोबार करता है, इमाम साहब ने कहा जुआ हराम, खजांची ने कहा इमाम बदलो। क्यों हो रहा? क्योंकि मुत्तकी परहेजगार मुतवल्ली नहीं है, इस वजह से वो हर बात को समझता है, अपने ऊपर लेता है, करप्टेड रहता है, वो इस्लाह भी नहीं चाहता है। और जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा इमाम हक बोलने वाला नहीं रखेंगे तो इनकलाब कहां से आएगा। मैं यहाँ पर एक बहुत बुनियादी बात पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ कि अगर 5 करोड़ की मस्जिद है, जैसा कि मैं ऐलान करूं कि एक मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, मेरी तरफ से गिट्टी, 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। और फिर ये कहूं कि 50,000 वाले मुफ्ती साहब इमाम को लाना है, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक बार बारी आएगी, वो लोग खड़े हो जिसके महीने का 1 लाख का इनकम है। जनवरी में एक आदमी, फरवरी में दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, इस तरह 12 लोग खड़े हो जाए, 50,000 वाले मुफ्ती साहब आ रहे हैं, कोई नहीं हाथ उठाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कहां लिखा? किसने बोला भाई? किस किताब से साबित है? जिस किताब में लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसी किताब में लिखा है कि आलिम वारिसे अंबिया है। जिस किताब में लिखा मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसी किताब में यह लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। उसी किताब में यह लिखा है, जिसमें सरिया देना सवाब का काम लिखा है, उसी में यह लिखा कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। और फिर दूसरी बात यह है कि वो 5 करोड़ की मस्जिद से जाके कहिए मस्जिद साहब सुन्नी देवबंदी से शादी कर सकता है क्या? मस्जिद बताएगी। मस्जिद साहब झूमर साहब, आप तो बंबई से तशरीफ लाए, 1 करोड़ के हैं, आप बताइए ना नमाज में कितने शराइत और कितने फराइज? झूमर बताएगा। दरवाजा साहब, आप तो सागवान की लकड़ी के हैं, जंगल से तशरीफ लाए हैं, 5 लाख तो आपको लाने में और सेट करने में टोटल खर्चा लग गया है। आप ही बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो दरवाजा सागवान की लकड़ी का बताएगा? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इसका मतलब क्या हुआ? 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। इसका मतलब यह हुआ मुजफ्फरपुर में इनकलाब मस्जिद से नहीं आएगा, इनकलाब इमाम से आएगा, इमाम से आएगा। यही वजह है कि अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो पढ़ने वाले अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के तैयार है। मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही उर्से इसहाक मिल्लत नारे तकबीर। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अगर तबीयत खास हो तो कल हो के कोई नहीं बोलेगा अजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, जिसने बोला उसने पानी फेर दिया जलसे पर। अमल करें, अपने घर से शुरू करें, अपनी नीयत को बदलें, अपनी सोच को बदलें। ये भेड़ चाल चलना छोड़ दीजिए। कुरान और हदीस के बारे में कभी तन्हाई में बैठ के सोचिए, समझिए। लोगों के डर की वजह से उनकी इज्जत, जैसा कि अभी हो रहा है, गाने बजाने के आलात कितने आम हो चुके हैं, देख रहे हैं। जो शादी कितनी आसान थी, मैं इसके बारे में बताऊं। दमिश्क की जामे मस्जिद में इमाम साहब पढ़ा रहे थे। अच्छा, मस्जिद में इमाम साहब सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाते थे, पहले वो दर्स भी देते थे, दर्स कुरान, दर्स हदीस। इसकी जिंदा मिसाल बताऊं हज़रत, ये जो जामे अजहर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है पता है आप लोग को? जामे अजहर। आखिरी बात है, वमा अलैना इल्लल बलाग बोलने जा रहा हूँ। जामे अजहर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है। सुनिएगा गौर से, वो एक मस्जिद है।
इमाम साहब दर्स दे रहे थे तो लोग सुनने के लिए आ गए, बहुत अच्छा दर्स है यार। एक ने दूसरे को बुला के लाया, दूसरे ने तीसरे को पकड़ के लाया, इस तरह लोग दूर से आने लगे तो उनके रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया। उस हॉस्टल का नाम जामियातुल अजहर बन गया। और इस तरह इस वक्त 10 लाख लोग वहां पढ़ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा? इमाम साहब सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, इमाम साहब जिंदगी पढ़ाने के लिए होते हैं। इमाम साहब लाइफ स्टाइल बताने के लिए होते हैं। दमिश्क की जामे मस्जिद में इमाम साहब पढ़ा रहे हैं। एक तालिब इल्म 3 दिन से भूखा है, वो सीधा उठा भूख बुझाने के लिए एक घर के अंदर दाखिल हुआ, देखा औरतें बैठी हुई है, फौरन दरवाजा लगाया, भाग गया वहां से। भूख लगी हुई है, 3 दिन का भूखा। दूसरे घर में गया तो खाने की खुशबू आ रही थी, कोई था भी नहीं। किचन में घुसा, बर्तन खोला, देखा बैगन की सब्जी बनी हुई है। चम्मच डाला, बैगन निकाला, बैगन पकड़ा और मुंह में डाला, दांत से बैगन को काटा, दांत गड़ा दिया उसने। फिर ख्याल आया कि मैं रसूलुल्लाह का तालिब इल्म, मेहमान रसूल, रसूलुल्लाह का मेहमान रसूल हराम खाएगा। गड़ा हुआ दांत उन्होंने निकाला, बैगन को वापस किया, बर्तन में रखा, फिर जाके पढ़ने लगे। कुछ लम्हा के बाद में एक शख्स आया, इमाम साहब ये मेरी भतीजी है, निकाह करने के लिए आया हूं, कोई मुनासिब हो आपके शागिर्दों में तो उससे निकाह करवा दीजिए ना। देखिए कितना आसान है निकाह। अभी कितना डीजे का सिर्फ बजट आ रहा 5 लाख रुपए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। पहले एक छोटा सा बॉक्स रहता था ना, अब पूरा आइसर पे म्यूजिक और बॉक्स लगा रहता है, पूरे आइसर पे। सिर्फ कान सुन नहीं होता, दिलो दिमाग सुन होता रहता है। अगर किसी को किसी की फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा हजरत कोई आपके शागिर्दों में हो तो निकाह कर दीजिए ना। कौन इससे निकाह करेगा? कोई नहीं हाथ उठाया। एक तालिब को बोले तुम इससे निकाह करो, बोले हजरत मेरे पास खाने पीने का भी नहीं है। तो जब उसके साथ में जो वो साहब जो आए थे, बोले मेरी भतीजी है, उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, इनके पास है खाने पीने। वही हैंड टू हैंड कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह होगा। इतना आसान है निकाह। एक और बात मैं बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रिश्ता कहां मिलेगा? सबसे अच्छे घर में। मेरे जुमले को कोट कीजिएगा, सबसे अच्छा रिश्ता कहां मिलेगा? अच्छे घर में ना। और सबसे अच्छा घर मस्जिद। कभी कोई मस्जिद में जाके लड़का तलाश किया अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए? मगर एक आदमी को देखा मैंने, वो डेली पहली सब में जाके देखते थे कौन आया कौन आया। एक नौजवान मिल गया, भाई तू मेरी बेटी से शादी कर ले। कहा हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे शादी करूंगा, नानो नबका। तो जानते हैं वो क्या जवाब देते? वो ससुर जी, होने वाले ससुर जी, मस्जिद में पहली सफ में 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला के साथ पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो सकती है? मस्जिद में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ में नमाज 5 वक्त की पढ़ने से बढ़ के रुए जमीन पर और कोई दौलत हो सकती है? तैयार हो गए, निकाह हो भी गए। यहां क्यों कह रहा हूं मैं? अच्छे रिश्ते की तलाश करने वाले सबसे गंदी जगह जाके लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, और खुश है कि अच्छी जगह ढूंढा हो। मैं मस्जिद में लड़का ढूंढने के लिए वो साहब गए, तालिबे इल्म तुम शादी कर लो। कहा मेरे पास कुछ नहीं, कहा इनके पास है। शादी हो गई, कबूल है हुआ। अब वो खातून कहती है मेरे सरताज चलिए घर चलते हैं। उस तालिबे इल्म को वो खातून हाथ पकड़ के घर ले जाती है। घर के अंदर दाखिल होते हैं, हुजूर मेरे सरताज आप बैठिए, मैं दस्तरखान बिछाती हूँ। वो दस्तरखान बिछाती है, किचन में जाती है, तपेली से ढक्कन हटाती है, चम्मच बर्तन में दाखिल करती है तो दांत कटा हुआ बैगन निकलता है। वो खातून कहती है कितने अजीब लोग हैं, दांत गरा के छोड़ दिया, दांत काट के छोड़ दिया बैगन को। वो शौहर बोलता है वो अजीब आदमी कोई और नहीं मैं हूं, और खशियते इलाही अल्लाह के डर से मैंने गड़ा हुआ दांत वापस निकाल के छोड़ दिया है। वो खातून बोलती है अल्लाह से डरने की बरकत है कि हराम बैगन को आपके लिए हलाल किया, और सिर्फ बैगन नहीं बर्तन को भी हलाल किया, घर को भी हलाल किया, और घर की मालिका को भी आपकी मिल्कियत में कर दिया। वाह सुभान अल्लाह। घर वाली भी हलाल है, घर भी हलाल है, खाना भी हलाल कर दिया। वाह खशियत इलाही। कहाँ जा रहा है इंसान, किस सोच में? कभी तन्हाई में बैठ के सोचा ही नहीं कि वो मामिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्कुहा।
कुरान शरीफ के अंदर आया, हदीस शरीफ के अंदर आया। इसलिए मैंने शुरू ही में कहा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन, ये हालात है, माहौल है, आलम है, अपने आप को अल्लाह वाले के हवाले करेंगे तो आप इन चीजों से बचेंगे और ये बातें समझ में आएगी। वली कौन होता है या हुजूर इसहाक़ मिल्लत क्या है, इसका जवाब ये बुखारी शरीफ है। और बुखारी शरीफ ये वो किताब है जो देवबंद में भी चलती, नदवा में भी, सहारनपुर में भी, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ पूरी दुनिया में ये किताब चलती है। ये बुखारी शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसके अंदर लिखा हुआ है वली क्या होता है। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दुन बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि इला आखिर। इस हदीस शरीफ में ये आया है जिसने वली से अदावत की उसके खिलाफ अल्लाह ताला ऐलान जंग कर देता है। इसी से अंदाजा लगा कि वली कौन होता है और ये क्यों ऐलान जंग अल्लाह क्यों करता है। नमाज का तारीख उसके खिलाफ ऐलान जंग नहीं है, सजा मिलेगी, उसकी हैसियत के मुताबिक सजा मिलेगी। ज़कात का तारीख ऐलान जंग नहीं है, रोजे का तारीख ऐलान जंग नहीं है, मगर वली से अदावत रखने वाला ऐलान जंग क्यों? इसलिए कि इस्लाम क्या है ये वली बताते हैं, ये वली बताते हैं। आज के जमाने में इस्लाम क्या है ये आज के वली बताएंगे। कल के जमाने में इस्लाम क्या था ये कल के वली बता के जा चुके हैं। जैसे ताजु शरिया ने बताया इस्लाम क्या है। आज सबसे बड़े आलिम दीन का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना, वो हमें बता रहे हैं कि इस्लाम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए अपने आप को, अच्छा आगे क्या लिखा है बुखारी शरीफ में कि कोई वली बन ही नहीं सकता है जब तक वो फराइज की पाबंदी न करे। अगर वो हराम काम कर रहा तो वली नहीं बन सकता है। अच्छा, कुर्बे इलाही बढ़ता चला जाएगा, कुर्बत अल्लाह से बढ़ती चली जाएगी जब तक वो नवाफिल की कसरत नहीं करता है। यानी नवाफिल जितने ज्यादा पढ़ेंगे कसरत उतनी ज्यादा कुर्बे इलाही उतनी ज्यादा करीब होता चला जाएगा अल्लाह से, उतनी ही ज्यादा करीब, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, फराइज के बगैर वली नहीं बन सकता, नवाफिल के बगैर कुर्ब बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही जैसे पासपोर्ट के बगैर किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता, वीजा लेना होता है ना, और ज्यादा दिन ठहरने के लिए इकामा लेना पड़ता, अपडेट कराना पड़ता है। फराइज के बगैर विलायत की एंट्री में, विलायत के दरवाजे पे नहीं दाखिल होगा। और नवाफिल से कुर्ब बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इतना करीब होता है, इतना करीब होता है, तब जाके वो बंदा कहता है अगर मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक में हो और उसको जरूरत हो, यहीं से हाथ बढ़ा के उनकी मदद कर देता हूं। समझ में आ रहा है? ये पोस्ट है, ये वली है। अपने आप को उनके हवाले कीजिएगा। आप में से जो लोग नहीं पढ़े हैं, मोबाइल को सुन्नी बनाएं, इसके जरिए फोन लगा के बात बात पे मसला पूछे, बात बात पे। हर शख्स जिस तरह फैमिली डॉक्टर रखता है ना आदमी, फैमिली आलिम भी रखे, फैमिली आलिम। कोई जरूरी नहीं आपके मोहल्ले, कोशिश ये करें आपके मोहल्ले के अच्छे आलिम, मोहल्ले में आलिम होना चाहिए। हाफिज साहब ने कारी